व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम रेजिनाल्ड को देखते हैं जो कि पोगो को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की नॉलेज सिखा रहे होते हैं। इसके बाद वो पोगो को स्पेस में भेजते हैं, पर सैटेलाइट में तकनीकी खराबी के कारण पोगो घायल हो जाता है और सभी को लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। पर रेजिनाल्ड उसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करते हैं जिससे पोगो बच जाता है और अब वो ह्यूमन की तरह बोल सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 डिएगो से कहता है कि डैड उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जिसपे लायला उन्हें वहाँ से चलने को कहती है। पर 5 को लायला की हरकतों पर शक होता है और वो लायला से कहता है कि अगर वो अब 5 के साथ आई तो 5 उसे मार डालेगा। जिसके बाद डिएगो भी लायला को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे भी लायला पर शक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वान्या को सीसी के साथ और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वान्या कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर तभी उन्हें काल के कार की आवाज़ सुनाई देती है और काल घर में आता है। अब हम 5 और डिएगो और लूथर को साथ में देखते हैं। डिएगो कहता है कि इस कयामत की वजह 5 ही है और उसके आने से पहले तक डिएगो की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। जिसपे नंबर 5 कहता है कि हमारे पास बस 6 दिन हैं और हम अभी भी डैड से बात करना तो दूर उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। पर तभी लूथर उन्हें बताता है कि जब वो टाइम ट्रैवल के बाद यहाँ पहुँचा था तो उसने पैसे इकट्ठे किए और डैड से मिलने के लिए दी अम्ब्रेला एकेडमी गया, पर डैड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और उसकी खूब बेइज्जती की थी। 5 कहता है कि अगर इस कयामत को रोकना है तो अम्ब्रेला एकेडमी की पूरी फैमिली को फिर से साथ आना होगा और वान्या को लेने के लिए लूथर को भेजता है और खुद एलिसन को लेने जाता है। अब हम काल को देखते हैं जो कि सिसी को किस करना चाहता है, पर यह बात वान्या को बुरी लगती है जिससे उसे गुस्सा आता है और विंडो का ग्लास फूट जाता है। पर हार्लन वान्या का हाथ पकड़कर उसे शांत करता है। अब सीन लायला पर फोकस करती है जो कि अपनी मॉम यानी हैंडलर से बताती है कि 5 को उसका राज पता चल गया है और उसने लायला को टीम से निकाल दिया है, जिसके जिम्मेदार वो 3 स्वीडिश बंदे हैं जो कि बेवजह लायला के मिशन में कूद पड़ते हैं। लायला हैंडलर को डिएगो का चाकू देती है जो कि हैंडलर ने ही कहा था उसे लाने को, और फिर हैंडलर लायला के हाथ पे दवा लगाती है क्योंकि 5 को बचाते हुए लायला की कलाई पर चोट लग गई थी। डिएगो और लूथर वान्या को लेकर एलियट के घर पहुंचते हैं, पर डिएगो अपनी चाकू अपने हाथ में रखता है क्योंकि उसे वान्या से डर लगता है कि कहीं वान्या उसे फिर से अपनी पावर से हवा में न लटका दे। डिएगो कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, पर तभी 5 एलिसन और क्लाउस को लेकर आ जाता है। सभी भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और 5 क्लाउस से पूछता है कि क्या बेन भी यहाँ है, जिस पे क्लाउस झूठ बोलता है और कहता है कि भूत टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और बेन वहीं सोफे पे बैठा होता है और क्लाउस को गाली देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैंडलर और लायला को। यहाँ पे हैंडलर लायला को एक छत पे चढ़ने को बोलती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं उन्हीं 3 गुंडों को जिन्हें कमीशन की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें डिएगो की फ़ोटो और उसका पता होता है। अब अम्ब्रेला फैमिली के सभी भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। 5 उन्हें बताता है कि हम अपने साथ कयामत को भी ले आए हैं। 5 सभी को रेजिनाल्ड की फ़ोटो दिखाता है जो कि उसे हेजल से मिली थी। डिएगो कहता है कि डैड और उनके कुछ फ्रेंड्स प्रेसिडेंट कैनेडी को मारना चाहते हैं और इसी वजह से रशिया और अमेरिका में लड़ाई होगी जिससे कयामत आएगी और अब हमें डैड को ढूंढना है और उन्हें मार देना है। पर 5 सभी को समझाता है कि अभी हमें बस शक है कि डैड कैनेडी को मारना चाहते हैं और इसलिए उन सभी को सबसे पहले डैड से बात करनी चाहिए। पर लूथर वापस से डैड के पास नहीं जाना चाहता था और वहाँ से उठ के जाने लगता है। 5 लूथर का रास्ता रोकता है पर लूथर उसे हटा के सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और 5 अपनी पावर की मदद से घर के बाहर आ जाता है। 5 को घर की रूफ पे लायला दिखती है जो कि 5 को देखते ही भागने लगती है। 5 भी लायला के पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो लूथर को समझाते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आता है और तभी वो लूथर को बताता है कि ये काली गाड़ी काफ़ी समय से हम पर नज़र रखे हुए है। तभी कार का ड्राइवर डिएगो को एक इनविटेशन कार्ड देता है जो कि रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि वो उन सभी से आज शाम 7:30 बजे डिनर पे मिलना चाहते हैं और वहाँ पे एक एड्रेस भी होता है। वहीं दूसरी तरफ वान्या, एलिसन और क्लाउस ड्रिंक कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर वान्या सीसी के पास जाती है और उसे चलने को कहती है, पर सीसी कहती है कि कार्ल उसका पति है और वो वान्या के साथ नहीं चल सकती। क्लाउस अपने भक्तों के पास जाता है और एलिसन रेमंड के पास जाती है और उसे सब सच बताती है।
अब सीन तीनों स्वीडिश बंदों पर फोकस करती है जो कि डिएगो को मारने के लिए जंगल में पहुंचे होते हैं। तभी उनमें से एक का पैर जमीन में लगे लैंडमाइन पर पड़ता है जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और उनका सबसे छोटा वाला भाई निपट जाता है, जिससे बाकी के दो समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रैप है और वो अपने भाई की बची हुई बॉडी को जलाते हैं और काफ़ी सैड होते हैं। अब सीन फिर से नंबर 5 पर फोकस करता है जो कि लायला का पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक घर में आते हैं और यहाँ पे लायला और नंबर 5 के बीच फाइट होती है। अब यहाँ पे नंबर 5 लायला को मारने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वो एक अजीब सी पावर जैसे कुछ यूज़ करती है जो कि उसके पावर से सिमिलर था और फिर वो लायला को ज़मीन पे गिरा देता है और उसकी गर्दन को अपने पैर से दबाता है। तभी वहाँ हैंडलर आ जाती है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।